अगली सुबह सुबह के 11 बज रहे हैं। ऑफिस की चहल पहल रोज की अपेक्षा कम है। हर कोई रूम हीटर ऑन कर अपने अपने केबिन में बैठे हुए काम कर रहा है। सिवाय भी अपने केबिन में बैठ मानवी का इंतजार कर रहा है। तभी उसकी नज़र सामने वाले केबिन पर पड़ी। आयुषी किसी से फोन पर बेहद परेशान होते हुए बातें कर रही थी। ये देख सिवाय के दिमाग में खटका, कहीं ये आयुषी अभिषेक से कांटेक्ट में तो नहीं। कुछ तो चल रहा है मगर क्या, वो पता नहीं। तभी केबिन में घुसते हुए मिस्टर आहूजा ने कहा, हेलो ऑफिसर, क्या हाल है? इतना कहते हुए मिस्टर आहूजा कुर्सी पर बैठ गए। सिवाय ने एक फेक मुस्कुराहट के साथ, ठीक हूँ सर। थोड़ा रुककर सिवाय ने आगे कहा, कभी कभी मुझे इस ऑफिस में लोग समझ नहीं आते हैं। ये कहते हुए सिवाय ने आयुषी की तरफ इशारा किया। मिस्टर आहूजा मुस्कुरा के बोले, ऑफिसर, लड़कियां हैं ना, इनकी जिंदगी अपनी ही मस्ती में रहती है। इस बार सिवाय ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात मिस्टर आहूजा से कही। मुझे लगता है आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए। ये कहते हुए सिवाय ने सख्त लहजे में कहा, अभिषेक का एक करीबी पकड़ा गया है। ये सुनते मिस्टर आहूजा के चेहरे पर एक हवाइया उड़ गई, लेकिन उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, दैट्स गुड। कौन है वो? आहूजा ने उत्सुकता से पूछा। सिवाय ने बड़ी ही नरम लहजे में कहा, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जल्द ही पता चल जाएगा। बहरहाल मुझे अभी आयुषी से कुछ बात करनी है। ये कहते वक्त उसने उठने का इशारा किया। मिस्टर आहूजा ने घड़ी की ओर देख कहा, मानवी कहाँ है? सिवाय ने बिना सोचे एक झटके में कहा, उसकी तबीयत खराब है, शायद उसे आने में देर हो। ये सुनते ही मिस्टर आहूजा परेशान होते हुए बोले, अरे क्या हुआ, मैं फ़ोन करता हूँ। यह कहते उन्होंने ज्यों फ़ोन उठाया तभी सिवाय ने फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मानवी का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखते सिवाय समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। इधर मानवी हड़बड़ाते हुए उठी तो घड़ी में 11:30 बज रहे थे। ये देखते वो हड़बड़ाहट में उठ सीधा सिवाय को कॉल करने लगी कि कहीं सिवाय भी तो नहीं सो रहा। सिवाय ने फ़ोन कटने से पहले फ़ोन उठाते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, मैडम कहाँ हैं आप? मानवी कुछ समझती उसने बिना सोचे कहा, गुड मॉर्निंग सिवाय। मानवी का यूं बेकाबूपन देख सिवाय ने बात को संभालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, आप हैं कहाँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना अब? मानवी आंखों को नचाते हुए मन ही मन बोली, इडियट कहीं का, सुबह सुबह मुझे बीमार कर रहा है। तभी सिवाय ने आगे कहा, ओह ये तो अच्छा है, आप थोड़ा ठीक महसूस कर रही हैं। सिवाय की ये बात सुनते ही मानवी सर पकड़कर बोली, ये क्या बेहुदा मजाक किए जा रहा है? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। मानवी का गुस्सा समझते ही सिवाय ने एक झटके में थोड़ा सीरियस हो कहा, बॉस कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ओके ठीक है, आप आज रेस्ट करिए, या बॉस पास ही हैं, बात कर ले। ये कहते हुए सिवाय ने फ़ोन आहूजा की ओर बढ़ा दिया। मानवी बड़बड़ाते हुए बोली, अरे अरे ये क्या ज़बरदस्ती है? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो क्या बोले जा रहे हो? मेरी सुन भी नहीं रहे। मानवी ने लगभग दांत पिसते हुए कहा। मिस्टर आहूजा ने फ़ोन लेते हुए कहा, हेलो मिस मानवी, क्या हुआ, कैसी हो अभी आप? कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं? मैं निकिता से बोल दूँ? मानवी परेशान होते हुए बात को संभालते हुए बोली, अरे मैं ठीक हूँ मिस्टर आहूजा, मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रही हूँ। मिस्टर आहूजा ये सुनते ही सिवाय को फ़ोन थमाकर अपने फ़ोन पर बात करते हुए केबिन से बाहर निकल गए। सिवाय ने राहत की सांस लेते हुए मध्यम आवाज़ में कहा, सॉरी, बॉस थे सामने सो बोल दिया मैंने, अब जल्दी ऑफिस आओ, मन नहीं लग रहा है। ये सुनते मानवी ने गुस्से में कहा, ओह रियली, मेरी टांग खींचने के लिए ही यहाँ पे स्टिंग ली है तुमने? सिवाय ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम भी गजब हो यार। मानवी भी मूड बनाते हुए बोली, अच्छा ये बात तो पप्पी दो।
मानवी की ये बात सुनते ही शिवाय को मानो किसी ने जोर से धक्का दे दिया हो। शिवाय ने हगलाते हुए कहा, व्हाट? मानवी हंसते हुए, क्या हुआ, फट गई मिस्टर शिवाय राजपूत की? ये सुनते ही शिवाय को कसकर गुस्सा आया, मगर उसने आराम से कहा, सब है, बाद में करता हूँ। मानवी भी जिद करते हुए बोली, तो? मानवी की बेफजूल की जिद देख शिवाय ने गुस्से में कहा, तो क्या, ऑफिस आओ चुपचाप, समझ आया? कब से प्यार से बोल रहा हूँ तो समझ ही नहीं आ रहा। मानवी इटलाते हुए बोली, हाँ नहीं समझ आ रहा तो? अब तो तभी आऊंगी जब पप्पी मिलेगी। मानवी का यूं इटला के कहना शिवाय ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, मानवी यार, तुम ना सिचुएशन क्यों नहीं समझती? मानवी भी अब पूरे जिद के मूड में आ चुकी थी। उसने भी थोड़ा जिद करने हुए बिन हच के कहा, सिचुएशन ये क्या होता है मिस्टर राजपूत? शिवाय मन ही मन बड़बड़ाते हुए, ये नहीं मानेगी। उसने सख्त भरे लहजे में कहा, ठीक है, व्हाट्सएप पर आओ। मानवी, ये क्या तरीका है, एहसान कर रहे हैं क्या? न न न, यही चाहिए। शिवाय को अब बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में, मानवी ठीक है, बाय। तुम्हें यही सब करना है ना? बी प्रोफेशनल, ओके। मस्ती का कोई समय होता है। ऑफिस आना है तो आओ, वरना मुझे बहुत सारे काम है, मैं रख रहा हूँ। ये कहते हुए शिवाय ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ये सुनते ही मानवी का मूड पूरा का पूरा खराब हो गया। उसने गुस्से में कहा, लड़के ना एक जैसे ही होते हैं, खुद को जो करना हो तो ठीक, बाकी बेवकूफ़ नजर आते हैं। गुस्से में उठ जल्दी जल्दी तैयार हो ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस के अंदर मानवी गुस्से में बुदबुदाई जा रही थी, आज सबक सिखा के रहूंगी। ये कहते हुए वो अपने केबिन की ओर ज्यों बढ़ी, उसकी नज़र आयुषी के केबिन पर पड़ी। शिवाय और आयुषी किसी बात पर हंस रहे थे। आयुषी अपनी अदाएं लुटाने में जुटी थी। ये देख मानवी को काटो तो खून नहीं। गुस्से में केबिन घुसी और अपने कंप्यूटर पर काम करने लगी। कुछ देर बाद केबिन में आते ही शिवाय ने थोड़ा चौंक कर कहा, अरे मानवी, आ गई तुम? कब आई? फ़ोन क्यों नहीं की? मानवी गुस्से में कीबोर्ड पर तेजी से खटर पटर करते हुए कोई जवाब नहीं दी। ये देख शिवाय को समझ नहीं आया। कुर्सी पर बैठते हुए उसने वापस से कहा, अरे बोलो भी कुछ। मानवी शिवाय की बात को इग्नोर करते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हुई और केबिन से बाहर निकल गई। शिवाय खुद से बड़बड़ाते हुए, अब इसे क्या हो गया? 1 घंटे बाद शिवाय को यह एहसास हुआ कि मानवी किसी बात से नाराज़ है। ये दिमाग में आते ही शिवाय कुर्सी से उठ सीधा कैंटीन की ओर बढ़ गया, मगर कैंटीन में मानवी नहीं थी। अब कहाँ चली गई समझ ही नहीं आता, कहाँ जाऊं ढूंढने। शिवाय मुंह बना वापस से केबिन में आया तो मानवी अब तक नहीं आई थी। कुछ सोच शिवाय ने मानवी को कॉल मिलाया। आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो नंबर अभी बंद है। ये सुनते ही शिवाय को जोर से गुस्सा आया। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, शट यार, पता नहीं अब क्या हुआ, कहाँ ढूंढूं। तभी कुछ सोचते हुए शिवाय केबिन से निकल ऑफिस के बाहर आया तो गार्ड ने कहा, आज मानवी दीदी बड़े ही गुस्से में लग रही हैं। साहब कुछ बोले क्या? ये सुनते ही शिवाय ने एक झटके में कहा, कहाँ देखा? आपने कहाँ देखा उसे? मेरा मतलब ऑफिसर को किधर जाते देखा? गार्ड ने सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा। शिवाय सीधा गेट से बाहर निकल चाय की दुकान की तरफ पैदल चलकर ही आ गया। शिवाय को इतना परेशान देख चाय वाले काका ने कहा, क्या हुआ साहब? शिवाय वही पास में लगी बेंच पर बैठते हुए, कुछ नहीं, बस थोड़ा सर भारी लग रहा है, एक कड़क चाय पिला दीजिए। चाय वाले काका, ज़रूर। शिवाय फ़ोन निकाल वापस से फ़ोन मिलाया तो आवाज़ आई, आप जिस नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं वो अभी बंद है। इधर शिवाय चाय की दुकान पर बैठ परेशान हो रहा था, उधर मानवी कैफ़े कॉफ़ी शॉप में किसी के साथ बैठी हुई थी। उसे एक लगातार सुना रही थी
तुम कभी नहीं सुधरोगे। बदतमीज़ इंसान कभी भी नहीं सुधर सकता। अब मुझे तुम्हारी हर हरकत अच्छे से मालूम है। तुम्हारी औकात तो अब बता के रहूंगी। सामने बैठा शख्स गुस्से में रोबियत हुए बोला, ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, वरना जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मानवी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करके दिखाओ, सबका वक्त आता है। रही बात मेरी, तो क्या करोगे तुम, यह मुझे अब बेहतर पता है। लेकिन एक बात याद रखो, मैं भी ऑफिसर मानवी सक्सेना हूँ। एक बार बख्श दी तो खुद को सिर मत समझो। इतना कहते हुए मानवी टेबल से उठ गुस्से में कैफे से बाहर निकल ऑफिस की ओर बढ़ी। पीछे पीछे वो शख्स भी निकला। मानवी तेज कदमों से चलकर ऑफिस की ओर बढ़ी रही थी। इधर सिवाय बुझे मन से चाय पी रहा था कि इसकी नज़र रोड पर चलती हुई मानवी पर पड़ी। ये देख सिवाय की आंखें चमक गई और वो एक झटके में उठ सीधा उस ओर बढ़ गया। सिवाय और मानवी के दूरी में महज 15 मिनट का ही फासला था। सिवाय ने तेज से चिल्लाते हुए कहा, ऑफिसर, ऑफिसर। तभी मानवी की नज़र सामने से आ रहे सिवाय पर पड़ी। मानवी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, दिन ही खराब है सुबह से, एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो कमीना। सिवाय मानवी के अब बिल्कुल ठीक सामने था। उसके मानवी को देखते हुए कहा, मेरी बेबी नाराज़ है। सिवाय का एकदम यूं कहना मानवी ने सिवाय को घूर के देखते हुए कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई खुश रहे या नहीं। अब हटो मेरे सामने से। और हाँ, मैं किसी की बेबी नहीं हूँ, समझ आया। आइंदा से मुझसे इस तरह की बेफजूल वाली बातें मत करना। मानवी का इतना गुस्सा देख सिवाय समझ चुका था कि मानवी अब नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर प्रयास करते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें, मैं कब से परेशान हूँ। मानवी गुस्से में घूरते हुए, ओह रियली, आप सच में परेशान थे। मुझे पुराने जमाने वाली लड़की समझ रखा है क्या, परेशान तो कहीं और थे। ये कहते हुए मानवी का गुस्सा फूट पड़ा। जाओ अपनी हीरोइन के पास, हंसो रो गाओ, मुझसे क्या। वैसे भी हम यहाँ किसी से काम से आए हैं, ना कि दिल लगाने। अब हटो मेरे आगे से। सिवाय का मन अब बिल्कुल खराब हो गया। उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और मानवी के आगे से हटकर किनारे खड़ा हो गया। मानवी तमतमाए हुए ऑफिस की ओर बढ़ गई। सिवाय चुपचाप जा वापस से चाय की दुकान पर बैठ गया। इधर मानवी गुस्से में केबिन की ओर बढ़ी तो सामने से मिस्टर आहूजा ने कहा, कैसी तबीयत है मानवी। मानवी खुद को शांत करते हुए बोली, ठीक हूँ सर। अब मिस्टर आहूजा अपनी बात आगे कहते हुए, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ क्लू निकले। मैंने ऑफिसर सिवाय के साथ डिसाइड किए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और केस भी जल्दी सुलझेगा। साथ ही ऑफिसर ने बताया कि कल तुम लोगों ने काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। मुझे गर्व है आप दोनों, आप ही ऑफिसर हो। इससे पहले मानवी कुछ समझती। इतना कहते हुए मिस्टर आहूजा अपने केबिन की ओर बढ़ गए। सामने से आ रहे सिवाय को घूरते हुए मानवी गुस्से में केबिन के अंदर घुस गई। ये देख सिवाय को बहुत बुरा लगा। सिवाय चुपचाप केबिन में आते ही अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। मानवी ने तिरछी निगाह से सिवाय की ओर देखा तो सिवाय अपने काम में इतना मगन था कि उसे जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई और भी यहाँ मौजूद है। मानवी भी चुपचाप अपने काम में जुट गई। मन ही मन सोचने लगी, मुझे ऐसा नहीं करना था, मगर ये खड़ूस कुछ बोल ही नहीं रहा है। तभी सिवाय किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बोला, हाँ बॉस, निकल रहा हूँ। इतना कहते हुए सिवाय फ़ोन रख लैपी बंद करते हुए उठने लगा। इधर मानवी मन ही मन सोचे जा रही थी कि कैसे वो सिवाय से माफ़ी मांगे। तभी सिवाय बैग ले निकलने लगा। ये देखते मानवी जोर से बोली, कहाँ जा रहे हो। मानवी का यूं बोलना सिवाय 2 पल के लिए बिल्कुल ठिठक गया और वहीं खड़ा हो गया। मानवी सर नीचे झुकाए खुद से बुदबुदाई, क्या हो गया है मुझे। बेटा मानवी सक्सेना तो कुछ ज़्यादा ही ना हाइपर हो रही है। क्यों तू बार बार इस राजपूत से पंगे ले जा रही है। तेरी हर पल मदद कर रहा है वो।
सिवाय ने चुटकी बजाते हुए कहा। कुछ कहा आपने? सिवाय की ये बात सुनते ही मानवी बोली, सॉरी। मानवी की ये बात सुनते ही सिवाय ने बिना जवाब दिए ही केबिन से बाहर निकल गया। ये देख मानवी को जितना बुरा लगा उतना ही ये भी महसूस हुआ कि उसने गलती तो करी ही थी। इधर सिवाय थाने में बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर भागवत, ऑफिसर, मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आज हम ऐसा मिला है जो चौंका देने वाला है। इतना कहते हुए भागवत ने हाथ में ली हुई सीडी सिवाय की ओर बढ़ा दिया। सिवाय लैप ऑन करते हुए बोला, ऐसा क्या है इसमें? भागवत ने इशारे से कहा, दो लोगों की बातें हैं। इस मुजरिम का असली नाम इरफान है, जिसे ये लोग अपने साथी रखते हैं। इरफान एक बेहद शातिर शार्प शूटर है, और तो और इसने ऑफिसर मानवी को जान से मारने की सुपारी भी ली है। बाकी इस सीडी को सुनिए, आपको सारा माजरा समझ आ जाएगा। हाँ, एक और ख़ास बात को बताना था, वो ये कि इन सब में एक लड़की भी शामिल है जो ऑफिसर से बेहद चिढ़ती है। अब तक भागवत की बात चुपचाप सुनते हुए सिवाय ने कहा, भागवत, जब किसी की मौत नज़दीक आती है तो अच्छे अच्छे फड़फड़ाने लगते हैं। फड़फड़ाने दो, ये केस अब और 10 साल नहीं खींचने वाला है। मगर इन सब में ये लड़की कौन है जो मानवी से चिढ़ती है, और क्यों? सिवाय ने सीडी ऑन करते हुए कहा। आखिर क्या है सीडी में? वो लड़की कौन है जो ऑफिसर मानवी को जान से मारना चाहती है, और क्यों? जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।